तो फ्रेंड्स, आइए है आपका दूसरा पार्ट, जो कि फर्स्ट पार्ट में हम आपको बताए थे लैंगिक घटनाओं के बारे में। अब इसका दूसरा रूप चल रहा है, तो इसको अच्छी तरीके से जानने के लिए आप सभी को वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरा वीडियो देखना है, जिससे आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान दीजिए। निषेचन पूर्व घटनाएं, इसके अंतर्गत युग्मक के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। निषेचन पूर्व की दो घटनाएं यानी घटनाओं युग्मक जनन यानी गैमेटोमेसियस तथा युग्मक स्थानांतरण यानी गैमेटो ट्रांसफ़र है। अब आगे बात आता है युग्मक जनन की। जैसे कि आप जानते हैं, युग्मक जनन नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों के गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्मक एक प्रकार के अगुणित कोशिकाएं होती हैं। कुछ शैवाल में से दो युग्मक देखने को एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं। इस कारण वह संयुग्मकी या संयुग्मी के कहलाते हैं, क्योंकि इस एक रूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मक के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। हालांकि अधिकतर लैंगिक जनन जीवों द्वारा अकारणीय रूप में स्पष्ट दो प्रकार के विषम युग्मक पैदा किया जाता है। इस प्रकार के जीवों को नर युग्मक के प्रमूढ़ तथा शुक्राणु कहलाते हैं, जबकि मादा युग्मक के अंड तथा बिंड कहलाते हैं। अब जीवों की लैंगिकता के बारे में बताते हैं। सामान्य जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों को युग्मक और युग्मन कहा जाता है या होते हैं, परंतु यहाँ सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। यदि आप कक्षा 11 के उदाहरण का स्पष्टीकरण करें एवं स्वयं निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं, यद्यपि पादकों में इसकी उदाहरण प्रस्तुति करने का या करना समान है। पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, परंतु जब यह एक में पादप के दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाए तो वह द्विलिंगी, अथवा जब किसी भिन्न पादप पर कोई भी एक लिंगी उसे कहलाता है। बहुत सी फंजाई तथा पादकों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभय लिंगाश्रयी तथा समलैंगिकी शब्द का प्रयोग करते हैं। एक लिंगिता की स्थिति में उल्लेखित करने के लिए एक लिंगाश्रयी तथा विषम लिंगाश्रयी शब्द प्रयुक्त किया जाता है। पुष्पीय पादकों में एक लिंगी नर पुष्प केसरी होते हैं, अर्थात पुष्पकेश यानी परागकण वहन कहने वाले, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण किए रहते हैं। कुछ पुष्पीय पादकों में एक अकेला पादप उभय लिंगाश्रयी यानी नर या मादा दोनों लिंग हो सकता है और इसमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण करने वाले उभय लिंगाश्रयी पादकों में कुछ उदाहरण कुटीर बिटो तथा नारियल वृक्ष है, जबकि पपीता तथा खजूर एक लिंगी द्विआश्रयी के उदाहरण है। इस युग्मक प्रकारों में नाम लिखे जो पुष्प केसरी तथा स्त्री केसरी पुष्प में बनते हैं। इसी कारण से प्राणियों में क्या होता है, जब सभी प्राणियों की वृष्टि तथा नर अथवा मादा एक लिंगी पाए जाते हैं, अथवा जिनमें दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी यानी द्विलिंगी में पाए जाते हैं, आप संभवतः अनेक एक लिंग की प्राणी प्रजातियों की सूची बना सकते हैं। प्राणियों में कछुए, स्पंज, टेस्पर्म तथा जोंक द्विलिंगी प्राणियों में प्रारूपित उदाहरण है। इनमें नर तथा मादा जनन अंग दोनों ही उभयलिंग यानी द्विलिंग एक प्राणी में पाए जाते हैं। तिलचिट्टा एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है। अब हम आपको बताएंगे युग्मक संरचनाओं के दौरान कोशिका विभाजन।
सभी विषम युग्मकी प्रजातियों में युग्म प्रायः दो प्रकार के होते हैं, नर तथा मादा कहलाते हैं। युग्मक अवगणित होते हैं, चाहे इसके जनन किसी भी अत्यंत उत्पन्न होती हैं। कुछ अगणितीय जो अथवा द्विगुणित ही क्यों न हो, एक गुणित जनक सूत्री विभाजन यानी सूत्र गुण के द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं, तथा इसका अर्थ यह है कि जीव अगुणित होते हैं, उसकी अर्धसूत्री विभाजन कभी भी उत्पन्न नहीं होती। उस शैवाल के जीवन चक्र के चार्ट को ध्यान से देखते हुए अपने कक्षा 11 की अध्याय 3 में देखा तथा ताकि उपयुक्त उत्तर मिल सकते हैं। बहुत से जीव अपने संबंधित मोनोरा, फंजाई, शैवाल तथा बायोफाइल्स हैं। यह अगुणित पादप काय होते हैं और इन जीव संबंधी डेरिफोइट्रास, जिम्नोस्पर्म, एंटीओस्पर्म तथा अधिकांश प्राणी, इसमें मनुष्य भी शामिल है, जिनकी जनकीय काय द्विगुणीय होती है। स्पष्ट हो चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन जो न्यूनकारी विभाजन है और यहाँ पर द्विगुणी कार्य अगुणित समन्वय के उत्पन्न करता है। द्विगुणी जीवों में अर्धसूत्री कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती हैं। अर्धसूत्री विभाजन के अंत के गुण सूत्रों को केवल एक सेट उपयुक्त उद्गमक के निर्गमन में किया जाता है। आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा जीवों के द्विगुणी तथा अगुणीय गुणों की संख्या भर लें। क्या आपको यह अर्धसूत्री कोशिकाएं अर्धसूत्रण यानी N2 तथा युग्मक के गुणसूत्र यानी N को बीच में कोई संबंध दिखाई पड़ता है? तो फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे निषेचन के बारे में और द्विगुणित युग्मन के बारे में। युग्मन संलयन कहाँ संपन्न होता है ये भी बताएंगे और हम आपको बताएंगे निषेचन पश्चात घटनाएं। तो सभी को धन्यवाद।